नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी इंडिया न्यूज़ और मैं आपके साथ कल्याणी। अभी हम खड़े हैं उत्तर प्रदेश के पिंडरा विधानसभा में और पिंडरा विधानसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि किन मुद्दों के आधार पर इस बार वो चुनाव में उतरे हैं। आप नमस्कार, पहले तो आप हमारे डिस्कवरी इंडिया न्यूज़ के दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मैं साधारण सा आदमी हूँ, अजय राय नाम मेरा है और कांग्रेस का प्रत्याशी हूँ यहीं से, और जनता का सेवक हूँ, जनता में काम करता हूँ। जनता के सेवक हैं आप। अब मुझे ये पूछना है कि पिछली बार आप चुनाव हार गए थे, बीजेपी की यहाँ पे सरकार बनी थी, विधायक बने थे, तो इस बार क्या मुद्दे हैं आपके जिसे लेके आप क्षेत्र में उतरे हैं? देखिए, मैं यहाँ से 5 बार विधायक रहा, 96 से लेकर 2017 तक बाई इलेक्शन लेकर। तो एक पारिवारिक भाव है यहाँ के लोगों से। हमने कभी अपनी विधानसभा नहीं कहा, पिंडरा हमारा परिवार है। अपने स्लोगन देखा होगा मेरा लिखा है, तो परिवार की तरह भाव रखते हैं। और निश्चित तौर से जो मुद्दे हैं, मुद्दा ये है कि यहाँ के जनमानस के सुख दुख में या उनके साथ कौन रहेगा, कौन उनकी जो समस्याएं हैं, चाहे बेरोजगारी है, महंगाई है, चाहे उनको हॉस्पिटल्स में दिक्कत आती है, चाहे उनको कोई किसी भी चीज़ की जो समस्या आती है, मूलभूत जो सुविधाएं हैं, उनके लिए हमेशा खड़े रहते हैं और उसी मुद्दों पे आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले आप विधायक थे, इससे पहले 2017 में बीजेपी का सरकार बनी, विधायक बने, उससे पहले आप विधायक थे। उस समय पे कौन से ऐसी बदलाव नहीं थे जो इस बार आप करना चाहेंगे? कौन से ऐसे बदलाव हैं जो इस बार आप करना चाहेंगे? देखिए, कुछ काम ऐसे हैं जो कि होने चाहिए। जैसे सबसे जो ज़रूरतमंद यहाँ की जो समस्या है वो एक अच्छे अस्पताल की है, क्योंकि हॉस्पिटल में हम लोग सुबह से लेकर शाम तक परेशान रहते हैं। यहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, केवल प्राइवेट कुछ हॉस्पिटल्स हैं सरकारी। तो एक बड़ा अस्पताल बनवाने की योजना है कि बड़ा हॉस्पिटल बने जिसमें हमारे क्षेत्र के लोगों की उसमें काफ़ी मदद हो, और कुछ ऐसी चैरिटी टाइप का उसमें कुछ ऐसी व्यवस्था करें जिससे आम जनमानस को सुविधा मिल सके। तो उस अस्पताल में क्या मतलब फ्री सुविधा रहेगी लोगों के लिए? उसमें कुछ ऐसी व्यवस्था की जाएगी, कुछ उनसे बात करके, कुछ उसमें बेड या कुछ उसमें जो उनके वार्ड हैं उसको कुछ न कुछ उसमें निःशुल्क कराने की प्रयास करते हैं। मुझे ये जानना है कि इससे पहले कांग्रेस का यहाँ पे वर्चस्व रहा है, इससे पहले एक बार बीजेपी जीते हैं, लेकिन आपका वर्चस्व रहा है इसमें इस बार। तो आप क्या समझते हैं इस बार का चुनावी समीकरण क्या रहेगा? अब इस बार का चुनावी समीकरण तो जनता तय कर दी है ना, इसने तय कर दिया है। अब आपको परसों पता चल जाएगा 7 तारीख को कि वो कहाँ पर है। देखिए क्या है, हम यहाँ के लोगों से घर से लेकर घाट तक जुड़े हैं। घर मतलब घर की जो समस्याएं उससे लेकर, और यहाँ जो हमारा जो हॉस्पिटल है, चाहे यहाँ का जो भी सहयोग वो चाहते हैं, तो वो हम लोग वहाँ पर खड़े रहते हैं। और किसी के बस की ये बात नहीं है। लोग झूठी बातें करते हैं, झूठे वादे करते हैं। हम लोगों ने झूठी बातें कभी नहीं की, जो जबान से कह दिया वो पूरा करते हैं। जनसंपर्क से मुझे एक प्रश्न याद आया कि अभी आप एक जनसभा कर रहे थे, उस दौरान आपने एक विवादित बयान दिया था प्रधानमंत्री मोदी को लेकर। उस बयान पे बहुत चर्चा हुई, केंद्र का विषय रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो बयान मैंने जो बोला था उसमें आपको ये बोला गया था कि जो सस्ते गले की दुकान से जो सामान का वितरण किया जा रहा है, उसमें चाहे खाद्य पदार्थ हो वो भी घटिया है, तेल है वो भी घटिया है, नमक है, नमक में पत्थर शीशे मिले हैं। तो हमने कहा वोट के माध्यम से आप इसको 7 तारीख को ज़मीन दोज कर देना। जो फ़ोटो उस पर लगे हैं उनके, आप देखिए होंगे, उसमें फ़ोटो लग रहा है पर पे, हमने उसको ज़मीन दोज कर देना। उसको दूसरी तरीके से घुमाकर उसको हाइप किया गया। पर वो हमारे क्षेत्र के लोग जानते हैं। और गरीब आदमी ने, जब उस गरीब महिला ने कहा कि ये जहर मिल रहा है हमको, इसमें जो है हम लोग इसको खा नहीं रहे हैं, फेंक दे रहे हैं, तो लेने देने का क्या मतलब है उसको? इस बयान के बाद आपके पर देशद्रोह का मुकदमा लग गया है, तो उस मुकदमे से इसमें कितना बदलाव आएगा या क्या ये इफेक्ट करेगा? कितना देखिए, प्रभाव जनमानस हमारे साथ खड़ा है, वो जानता है। आम जनता के हित के लिए लड़ाई लड़ेंगे। अब उस पर जो धारा लगाना, जो मुकदमा लगाना, वो तो उनका काम है। मेरा काम है सही बात को उठाना, सही बात को बताना और जनमानस तक पहुंचाना। हमने लोगों से बात करी, लोग कह रहे हैं कि इस बार अजय राय जी आएंगे, तो आपको क्या लगता है कि जनता का कितना सपोर्ट है आपके साथ, कितना समर्थन मिल रहा है लोगों? जरा जब आपसे लोग कह रहे हैं कि अजय राय जी आएंगे, तो इसका मतलब समझ लीजिए सपोर्ट है ना। यही दावा हमारा जवाब तो अभी ने दे दिया। बिल्कुल सही बात है, आप मुद्दों को लेके उतरे हैं, इसलिए हमें पता है कि आप आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे बीजेपी की भी पकड़ बहुत मजबूत है, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, बीजेपी तो दूर दूर तक लड़ाई में भी नहीं। वो तो कह रहे हैं कि इस बार अजय राय जी आएंगे नहीं, बस वो यूं ही लड़ रहे हैं हमारी। जब लोग क्या कह रहे हैं, बीजेपी के लोग ये कहेंगे अजय राय जी नहीं आएंगे, वो तो मैं मानता हूँ। लोग बात क्या कह रहे हैं, यहाँ की आम जनता क्या कहती है, इस पर आप बात करिए ना।
चाय वाला, पान वाला, ठेले वाला, खुमचे वाला, किसान वाला, ये क्या बोल रहा है वो तय कर रहा है। वोट उसको देना है, बीजेपी के लोगों को वोट नहीं देना है। ये तय करेगा कि कौन व्यक्ति आएगा, जो उनके सुख दुख का साथी होगा, जो उनको भाई की तरह मानेगा, जो उनको बेटे की तरह रहेगा। बूढ़े बाप हैं, उनके लिए एक हजारा सहारा के रूप में दिखाई देते हैं। माँ है, वो सहारा रूप में देखती है कि नहीं हजारा जीतेगा तो कभी दिक्कत होगी तो मेरे साथ खड़ा रहेगा, एक फ़ोन पे उठेगा। एक प्रश्न मेरा है कि आपकी पार्टी का नारा है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो इस क्षेत्र में महिलाओं के लिए क्या योजना लाएंगे आप? देखिए, वो प्रियंका जी ने कहा है ना, उनका मैनिफेस्टो है कि जो बच्चे इंटर पास करेंगे उनको हम देंगे, स्कूटी देंगे, लैपटॉप देंगे, तमाम उन्होंने जो योजनाएं दी है हम उसी पे कायम हैं और निश्चित तौर से जो उन्होंने कहा है उसको हम पूरा करेंगे। तो अभी कुछ मुद्दे हैं जैसे महिला सुरक्षा हो गई, शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य का आपने कह ही दिया है, बेरोजगारी, उसके लिए क्या करेंगे आप? कोई योजनाएं ला रहे हैं, बना रहे हैं, या कुछ सोचा है, कोई रणनीति तैयार की है आप? बेरोजगारी के लिए मैंने यहाँ पे आप चले जाइएगा, यूपी SIDC का जो एग्रो पार्क है करखियाँ में, फूलपुर में, वो मैं लाया था। उस पर काम हो रहा है, हज़ारों लोग काम कर रहे हैं। अब उसका पार्ट 2 लाने की योजना है, दूसरा फेज़ लेकर आएंगे। फेज़ 1 हो गया, फेज़ 2 इस बार के कार्यकाल में फेज़ 2 लेकर आएंगे, जिससे हज़ारों फैक्ट्रियाँ लगें, सैकड़ों फैक्ट्रियाँ लगें और हज़ारों लोगों को काम मिले। किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा है, किसानों के लिए क्या करेंगे? किसानों का मुद्दा छूटा पशु है और महंगाई है। 2 इशू सबसे बड़े किसान के लिए है। महंगाई से परेशान है, 200 रुपये किलो लीटर का जो है वो खा रहे हैं, सरसों तेल खा रहे हैं और सारी चीज़ें महंगी हुई। गैस के दाम भी कल बढ़ गए, परसों बढ़ गए ना कमर्शियल दाम के। लगातार अभी डीजे का 7 तारीख के बाद आप देखिएगा डीजल पेट्रोल पूरे आसमान छूने लगेगा। साधारण गैस के भी दाम बढ़ेंगे। केवल 7 तारीख तक ये केंद्र की सरकार ने रोका हुआ है। 7 तारीख को पोलिंग खत्म हुई 6 बजे, आप रात को देखिएगा अनाउंस हो जाए या 8 को अनाउंस हो जाए, आपको बता रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें दाम बढ़ने जा रही हैं बुरी तरीके से। तो ये केवल वोट लेने के लिए ये लोग ये अपनी रणनीति बनाए हैं, ये पूरी तरीके से, और आम जनता निश्चित तौर से इन सब चीज़ों को नकारने वाली है। इससे पहले आपने इसी दमखल के साथ चुनाव लड़ा था लेकिन वो हार गए थे, तो इस बार क्या चुनौतियां हैं आपके सामने? मेरे सामने चुनौती बस आम जनता के साथ जो मेरा रिश्ता रहा है वो हो सकता है लोगों के अंदर एक बदलाव। भाई लगातार 21-22 साल से था तो लोगों को लगा कि बदल के देखा जाए, और बड़ी बड़ी बात आई थी 15 लाख रुपये मिल जाएगा, 2 करोड़ लोगों को नौकरियाँ मिल जाएंगी, तमाम ऐसी बातें आई थी। तो वो सब चीज़ें अब जनता के दिमाग से उतर चुकी हैं। अब होगा इस बार बदलाव होगा। अरे अपना भाई आएगा, जो उनका बेटा है, उनके परिवार का सदस्य, वो आएगा, लेकर आएंगे ये लोग। तो हमारे डिस्कवरी इंडिया न्यूज़ के माध्यम से आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? बस मैं अपील यही करना चाहूँगा कि आप सब लोग पूरी ताकत के साथ अपनी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को समर्थन करें, प्रियंका गांधी को समर्थन करें और अपने बेटे अजय राय को समर्थन करें। यही आग्रह करता हूँ, यही निवेदन। हमारे साथ अभी पिंडरा विधानसभा से अजय राय जी मौजूद थे, जनता के मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरे हैं और इसी के साथ अन्य प्रत्याशी से आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। आप देखते रहिए डिस्कवरी इंडिया न्यूज़, खबर की खबर सीधे आप तक, सिर्फ सच के साथ।